तो सर ये अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना, इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि जहां पे एक काम को पूरा करा जाता है उसको कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो यानी कि एक काम होता है, एक काम को पूरा करा जाता है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें आता है रिकॉर्डिंग। क्या आता है इसमें? रिकॉर्डिंग, यानी कि चीज़ों को रिकॉर्ड करा जाता है, ठीक है। अभी समझेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में भी कराऊंगा। रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है एंड प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स इन वेरियस रिपोर्ट्स एंड एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? इसमें आया रिकॉर्डिंग आया, ठीक है। और क्या आया इसमें? इसमें आया रिकॉर्डिंग, अच्छा काला हो गया, रिकॉर्डिंग आया, क्लासिफाइंग आया, रिकॉर्डिंग आया, क्लासिफाइंग आया, समराइजिंग आया, प्रेजेंटिंग आया, ठीक है। किसका है? रिजल्ट का। रिजल्ट मैंने अभी भी बताया था, रिजल्ट का मतलब होता है या तो प्रॉफिट होता है या फिर नुकसान होता है, लॉस, ये रिजल्ट होता है। ऑफ इन वेरियस रिपोर्ट्स, ठीक है। उसको एनालाइज करा जाता है, किस चीज़ को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को उठाऊंगा और उसके बारे में समझाऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हैं ना जो उसमें लिखा होता है समराइजिंग, क्लासिफाइंग, आपको तभी समझ आएगी जब आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझ आ जाएगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या होते हैं? देखो क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स? वो ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी में, जिनको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर इसका क्या मतलब है? देखो जब भी आप बिजनेस करते हो तो कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी लेन देन, आना जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कि फाइनेंशियल होती है और बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कि नॉन फाइनेंशियल होती है। पर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या ध्यान देना है? हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ध्यान देना है। तो सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होती है जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जो भी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो भी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब जिसको मनी या मनी के अंदर कन्वर्ट, मनी या मनी के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सर एग्जांपल जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी, देखो ये इसको सैलरी दे रहा है, ठीक है। तो जब ये इसको सैलरी दे रहा है तो कैसे देगा? पैसे में देगा, यानी इसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या मनी में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पैसे में पे करते हैं। परचेज जब गुड्स खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, अभी देंगे, उधार में खरीदा तो बाद में देंगे, यानी कि पैसे तो देने ही पड़ेंगे। जब सामान बेचेंगे, ठीक है, तो चाहे उधार में बेचोगे तो बाद में पैसे लोगे, अभी कैश में बेच रही है तो अभी पैसे लोगे। जो आपके पास माल पड़ा हुआ है वो भी तो कुछ पैसे का है। जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है, मेरे पास सपोज मैं कपड़े का काम करता हूँ या जूते के मेरा शोरूम है, तो मेरे पास जो जूते पड़े हुए हैं बहुत सारे, वो भी तो किसी अमाउंट के हैं, उसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मनी के अंदर, ठीक है। और आपने देखा भी होगा उनके पास जो भी स्टॉक पड़ा होता है उनको चेक करते रहते हैं कितना कितना सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। तो सर ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है? ये तो फाइनेंशियल हो गई। तो नॉन फाइनेंशियल कौन सी होती है जिसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते? जैसे कि प्रमोशन हो गया मिस्टर भोला का, ठीक है, ये है एक मिस्टर भोला, इसका प्रमोशन हो गया। तो बताओ प्रमोशन होना ट्रांजेक्शन है? हाँ, प्रमोशन होना ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये क्या ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है? नहीं सर, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। चलो